हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म NYC एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेगुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस इस समय पढ़ रहे हैं और आप सभी बेहतर होंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम लगा है आप बिल्कुल उसकी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो भी हमारे प्यारे साथी इस बार यूपीपी एग्ज़ाम में अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, या जो भी आप जितने भी प्यारे साथी हैं इस चैनल को देख रहे हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है जहां आप सफल नहीं हुए हैं, तो देखो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा कि आप बिल्कुल सफल होंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे। कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं। तो आप असफल हैं तो आप बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम असफल हो गए हैं तो बिल्कुल बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक, नहीं। मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और इसी के साथ हम लोग जो है अपनी क्लास को, अपने सेशन को शुरू करते हैं। और आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए सेशन को, जल्दी से। जो भी हमारे स्टूडेंट्स प्यारे साथी जो भी नए हैं, आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिए और हम लोग जल्दी से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर इस क्लास से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा रेखा से संबंधित जो भी राज्य हैं, उनके विषय में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, हम लोग सीधे क्लास को आज उठाते हैं। और इसके बाद आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद इससे रिलेटेड ये जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे उनको इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है ये भी हम सीखेंगे। तो बिल्कुल आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर भारत का मैप दिख रहा होगा। और ये मैप मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि मैं आपको साथ साथ में दिखाता भी चलूँ, बताता भी चलूँ कि कैसे जो है भारतीय राज्य, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं और उनसे लगने वाले राज्य कैसे हैं, आप इस मैप पर देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 1 पर जो आपका देश है बांग्लादेश। पड़ोसी देश भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो नंबर 1 पर जो आपका देश है ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश जो है, इसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। मैं थोड़ा सा पेन को और भी पतला कर लेता हूँ, अभी दो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है पेन। आ जाइए हम लोग देखते हैं। देखो, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 4096.7 किलोमीटर है। ये पीछे की वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, वो क्लास आपने नहीं देखी तो आप जरूर देख लें इसको। सीमा रेखा जीरो लाइन, तो जीरो लाइन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अब यहाँ पर बात करें कि बांग्लादेश की सीमा पर कितने भारतीय राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं, आप देख रहे हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। अब यहाँ पर हम मैप पर आते हैं, तो मैप पर जरा सा हम देखते हैं कि मैप पर आप देख रहे हैं कि ये जो येलो स्टेट है ये पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद यहाँ पर ये त्रिपुरा हो गया, और ऊपर ये ग्रीन मेघालय हो गया। ठीक है, और इसके बाद नीचे आते तो ये यहाँ पर मिजोरम हो जाता है, और मिजोरम के बाद हम चलते हैं तो त्रिपुरा तो हम बता ही चुके हैं, और असम स्टेट ये देखो होता है ये ब्लू कलर का। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इनकी सीमा लगती है। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो दूसरा है, दूसरा देश है चाइना, चीन। चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा है 3488 किलोमीटर की। अब भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो है मैक मोहन रेखा। तो देखो, इसी में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करते जाएंगे। आप बिल्कुल चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो है आप नोट करते चलें हमारे साथ। मैक मोहन रेखा 1914 में लगभग इसका निर्धारण हुआ था, भारत और चीन के बीच में है। अब चाइना के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य हो जाते हैं। 5 राज्य चीन की सीमा पर भारतीय राज्य हैं। पहला स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है सिक्किम, और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चीन की सीमा पर हम आते हैं। देखो, ये चाइना स्टेट हो गया आपका। ऊपर अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर
अब वैसे सही मायने में देखा जाए तो अब ये लद्दाख हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर इधर का हिस्सा हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। और इसके बाद लद्दाख की जगह हिमाचल प्रदेश आता है, फिर उत्तराखंड आता है, और इधर आते हैं तो सिक्किम आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ आप लद्दाख कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेट आपके हो गए। फिर नंबर 3 पर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा रेखा जो है वो 3,323 किलोमीटर है। 3,323। अब देखो ये जो पूरा क्रम है ये अवरोही क्रम में है, बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की, फिर उससे नंबर 2 पर चाइना की, फिर नंबर 3 पर पाकिस्तान की। ठीक, काफ़ी जो बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये भी आपसे पूछ लेते हैं, क्रमवार भी पूछ लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ का निर्धारण 1947 में हुआ था, और पाकिस्तान की सीमा पर 4 भारतीय राज्य हैं। पहला है गुजरात, और राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आप जैसा कि मैप पर भी देख पा रहे हैं, मैं आपको जो है कलर चेंज करके ब्लू कलर से यहाँ देखो दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये लद्दाख हो गया। ठीक है, अब लद्दाख का भी थोड़ा हिस्सा मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद राज्य की बात हो रही तो राज्यों में जम्मू कश्मीर आपका आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 स्टेट ही आएंगे आपके। ठीक है, 4 स्टेट पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, तो इतना आप ये मैप में समझ गए होंगे। हम लोग आगे देखते हैं, और भी नेक्स्ट स्टेट आपके देखते हैं। तो आगे देखो 4 नंबर पर जो स्टेट आता है साथियों, वो आता है नेपाल। नेपाल के साथ भारत की सीमा है 1751 किलोमीटर की लंबी। अब नेपाल की सीमा पर भी कितने भारतीय राज्य हैं? 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। आप जैसा कि मैप पर देख पा रहे हैं ये यूपी है, और उत्तर प्रदेश हो गया, और उसके बाद ये उत्तराखंड इधर हो गया, ये बिहार हो गया यहाँ पर। बिहार के बाद यहाँ हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल, येलो हिस्सा जो होता है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा पर स्थित हैं, नेपाल से सटे हुए हैं। फिर हम 5 नंबर पर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार जो है ये भारत के साथ इसकी स्थलीय सीमा है 1643 किलोमीटर। ठीक है, इंडो वर्मा बैरियर, भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम बोलते हैं इंडो बर्मा बैरियर, और यहाँ पर भारत और म्यांमार के बीच में। अब यहाँ पर हम बात करें 4 स्टेट हैं जो म्यांमार की सीमा पर भारतीय स्टेट स्थित हैं। वो 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब आप आ जाइए म्यांमार में। देखिए ये म्यांमार आपका स्टेट देश हो गया, और म्यांमार देश के पड़ोसी जो राज्य हैं भारतीय, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, और इसके बाद ऊपर ये ग्रीन येलो से जो है रेड कलर से है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम भूटान की बात करें, 6 नंबर पर भूटान आता है। भूटान जो देश है ये भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान की सीमा पर जो है 4 भारतीय राज्य स्थित हैं। 4 भारतीय राज्य जो हैं भूटान की सीमा के साथ लगे हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ये पश्चिम बंगाल हो जाता है भूटान के साथ, असम हो जाता है, और ऊपर ये सिक्किम हो जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट हो जाते हैं। एक लास्ट देश और हम भी देख लेते हैं, यहाँ पर जो है अफगानिस्तान की बात आती है। देखो जो अफगानिस्तान देश है ये भारत की सबसे कम सीमा इसी देश के साथ है। सबसे बड़ी सीमा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश भारत के साथ बनाता है, सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बताया, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान। ये 7 पड़ोसी देश हैं, 106 किलोमीटर की मात्र सीमा बनाता है, और ये डूरंड रेखा है। ये रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा। अब यहाँ पर हम राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर, और साथ में जो है पाक अधिकृत पीओसी जो होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसको हम बोलते हैं, पाक अधिकृत क्षेत्र जो होता है, तो ये अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा इसकी बनती है। तो इस तरह से आपने ये तो देख लिया कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, और उनसे सीमा रेखा, और 2 देशों के बीच में कौन सी सीमा रेखा है उसका निर्धारण कब हुआ ये भी हम लोगों ने देखा, राज्य भी देख लिया। अब अगर आपने इसको बेहतर तरीके से देख लिया तो हम कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? अब नेपाल के पड़ोस में ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं जिनका युग्म आपको बताना है। द पेयर ऑफ द नेबरिंग इंडियन स्टेट्स ऑफ नेपाल इज। अब यहाँ पर पहले विकल्प में आपका है सिक्किम, भूटान। अब भूटान तो भाई देश है, तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, गलत है। सिक्किम, बिहार, बिल्कुल ये हो सकता है, और असम, बिहार, असम तो नहीं लगाता सीमा जो है नेपाल के साथ, इसकी सीमा नहीं लगती है।
अब उत्तर प्रदेश हरियाणा, यहाँ हरियाणा की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होने वाला है वो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। देखो, सिक्किम की सीमा की हम बात करें तो सिक्किम की सीमा तो भूटान के साथ लगती है, अभी मैंने बताया, तो बिल्कुल ऊपर स्थित है, भूटान के पड़ोस में ही। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी भूटान से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भी भूटान से लगती है। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही विकल्प आपका होने वाला है वो है मेघालय। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ भूटान की सीमा लगती है, लेकिन मेघालय स्टेट आपका ये अलग होता है, तो यहाँ पर सही विकल्प आपका बी मेघालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इसमें से कई राज्यों का समूह दिया है, वो कौन सा समूह जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द स्टेट्स फॉर्म्स बॉर्डर विद पाकिस्तान? आपको बताना है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। देखो, ए नंबर जो आपका विकल्प है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। देखो, यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये चारों तो हम खैर अभी पढ़ के आ रहे हैं। अगले विकल्प भी हम देख लेते हैं, पंजाब, हरियाणा। देखो, यहाँ हरियाणा नहीं है, तो ये विकल्प आपका नहीं हो सकता। ठीक है, फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसमें भी हिमाचल है, तो हिमाचल पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता, तो ये भी विकल्प आपका नहीं होगा। जो विकल्प बिल्कुल सही होगा वो आपका होगा बी विकल्प सही होगा। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखो, वीडियो को बिल्कुल भी आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे सारे प्रश्नों को। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बांग्लादेश की सीमा से कौन से भारतीय राज्य लगे हैं, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्यों को अभी मैंने आपको बताया है, और हम लोग विकल्प देख लेते हैं। पहले देखो, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, असम है, मेघालय। यहाँ पर आप देखेंगे तो नागालैंड और मेघालय, ये दोनों, नागालैंड जो है ये बांग्लादेश की सीमा पर नहीं, तो ये विकल्प आपका नहीं हो सकता। हम बात करते हैं नागालैंड, इसमें भी देखो नागालैंड, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। इसमें भी नागालैंड, ये भी विकल्प नहीं होगा। तो ये तीनों विकल्प इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ नागालैंड है, नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सी विकल्प में, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है। आपका उत्तर यहाँ पर जो सही होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे प्रश्नों में हम लोग गलती कर जाते हैं और नहीं शब्द को ध्यान नहीं दे पाते, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है सभी स्टूडेंट से, तो इसको जरा ध्यान दीजिए कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो आपके विकल्प हैं मेघालय, देखो इसकी तो लगती है, त्रिपुरा, ये भी तीन और बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, मिजोरम, इसकी भी लगती है सीमा, मणिपुर, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? म्यांमार की सीमा पर कौन सा भारतीय राज्य नहीं है, ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ए विकल्प हो जाएगा, असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो देखो, तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि तीन और, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तब भी त्रिपुरा होता, और इस प्रश्न का जवाब भी सही क्या होगा, त्रिपुरा होगा। ठीक है, त्रिपुरा के तीनों ओर बांग्लादेश है और बांग्लादेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर और भी है कि अगर आपसे यहाँ पर यह पूछ लेता कि नहीं, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके
जिसके जो है पड़ोस में 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अगर 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहता तो फिर पश्चिम बंगाल सही होता। ठीक है, कौन सा स्टेट सही होता? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसके तीन और जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे कि आप नेपाल को ध्यान रखेंगे, नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है और इधर हो जाता है आपका जो है बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह से इसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो उन दोनों प्रश्नों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बिल्कुल आज की जो क्लास है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी अगर चैनल पर नए हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, वो सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन प्यारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहे और ऐसे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लाते रहेंगे। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने अगर इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।